अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कंबाइंड टॉपिक है यहाँ पे SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। व्हाट इज़ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसको काफ़ी डीपली हमने पहले 5 फेजेस पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। छठा फेज़ है आपके पास डिज़ाइन फेज़। तो व्हाट इज़ डिज़ाइन फेज़, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ UML एंड डिज़ाइन पैटर्न इन डिज़ाइन फेज़, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि वाई डिज़ाइन फेज़ इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चरल फेज़, ठीक है। स्टूडेंट्स हम डिज़ाइन फेज़ क्या होता है, व्हाट इज़ डिज़ाइन, डिज़ाइन होता है आपके पास लेआउट, स्ट्रक्चर, कोई भी आर्किटेक्चर हो सकता है। बेसिकली डिज़ाइन फेज़ के अंदर UML और डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करते हुए कोई स्ट्रक्चर, कोई लेआउट बनाया जाएगा। अब UML क्या होता है इसको भी देखेंगे और डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है इसको भी देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपका था कि वाई डिज़ाइन फेज़ इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चरल फेज़, तो स्टूडेंट्स उसका आंसर भी आपको ये मिल चुका होगा कि क्योंकि उसके अंदर जो डिज़ाइन फेज़ है यहाँ पे सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर ड्रा किया जाता है, आर्किटेक्चर होता है, लेआउट होता है। इसी वजह से इसको डिज़ाइन फेज़ को आर्किटेक्चरल फेज़ कहा जाता है, चूँकि इस फेज़ के अंदर उसका लेआउट या स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर आप कह सकते हैं वो बनाया जाता है। स्टूडेंट्स UML क्या चीज़ है, बेसिकली UML आपके पास यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, जो कि स्टैंडर्डाइज मॉडलिंग लैंग्वेज है, जो कि यूज़ की जाती है आपके पास सिस्टम डिज़ाइन के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। इट प्लेज क्रूशियल रोल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, चूँकि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको विजुअलाइज करता ही है। UML का काम है आपके सॉफ्टवेयर को विजुअलाइज करना। सेकेंडली स्टूडेंट्स आपके पास डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। तो डिज़ाइन पैटर्न का क्या काम है कि आपके पास डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं जो आप उनको रीयूज़ करते हैं, रीयूज़ कर लेंगे और रीयूज़ में भी आपके पास उनको मॉडिफाई कर लिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अंदर आपके पास इस लेक्चर के अंदर इस टॉपिक के अंदर अगली जो चीज़ है आपके पास वो नॉर्मली डिज़ाइन फेज़ जो है वो कंसिस्ट ऑफ 2 सिंपल स्ट्रक्चर। 2 किस्म के स्ट्रक्चर्स के ऊपर वो होता है, एक है एल्गोरिदम और दूसरा है फ्लो चार्ट। स्टूडेंट्स आप लोगों ने मैट्रिक क्लास के अंदर एल्गोरिदम की डेफिनेशन पढ़ी है कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप, कोई भी एक चीज़ क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप आप उसको प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास पहला एल्गोरिदम दिया हुआ है, एल्गोरिदम टू फाइंड द परसेंटेज मार्क्स। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप स्टार्ट, सेकंड स्टेप में आप मार्क्स रीड कर रहे हैं, टोटल मार्क्स, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर देखें तो आपके पास रीड ऑब्टेन मार्क्स को रीड कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप के अंदर परसेंटेज निकाल रहे हैं और फिफ्थ स्टेप के अंदर आपके पास परसेंटेज प्रिंट हो जाएगी और छठा और लास्ट स्टेप जो है वो आपके पास एंड हो जाता है। इसी तरीके से एल्गोरिदम दूसरा देखें तो एल्गोरिदम टू फाइंड दी स्टूडेंट्स रिजल्ट। तो स्टूडेंट के रिजल्ट वहाँ पे आपके सामने इसके अंदर होंगे। पहला स्टेप वही स्टार्ट है, सेकंड स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स के परसेंटेज मार्क्स को रीड करेगा, थर्ड स्टेप के ऊपर कंडीशन को चेक करेगा कि आया स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 या उससे 40 के इक्वल हैं या ग्रेटर हैं तो आपके पास पास की कंडीशन, नहीं तो फेल, और फोर्थ स्टेप आपका एंड हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है फ्लो चार्ट। जो एल्गोरिदम आपके पास होता है इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो आपके पास फ्लो चार्ट कहलाता है। स्टूडेंट्स आपके पास जो फर्स्ट सिंबल है वो ओवल का है, जो कि आप ये सिंबल सारे 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी 3 सिंबल, 2 सिंबल या मे बी कोई गिवन सिंबल हो और आपसे पूछा जाए कि इस सिंबल को एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स पहला सिंबल ओवल सिंबल का है, ओवल है जो कि आपके पास
इंडिकेट कर रहा है इस बात को कि आपके पास जो फ्लो चार्ट है उसके स्टार्ट या एंड होने को वो बता रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास पैरेललोग्राम है जो के पास इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन उसके अंदर लिखा जाता है, और ये आगे स्टूडेंट्स इसके फंक्शंस भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिसीजन सिंबल जो कि डायमंड का है, डायमंड का है, इसे डिसीजन सिंबल भी कहा जाता है, जहाँ पे आप डिसीजन लिखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स ऊपर एक आपने एल्गोरिदम किया है जिसके अंदर पास और फेल की कंडीशन लगी हुई थी, तो इस डायमंड सिंबल के अंदर आप इस तरह के डिसीजंस लिखते हैं। रेक्टेंगल है आपके पास, ये प्रोसेस को डिसाइड करता है, नाम इसका प्रोसेस है, प्रोसेस सिंबल इसे कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड डाटा मैनिपुलेशंस करता है। उसके बाद एरो सिंबल है स्टूडेंट्स, कनेक्ट फ्लो लाइंस कहते हैं इनको, ये जॉइनिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, इन सिंबल्स को जॉइन करने के लिए। और लास्ट के ऊपर आपके पास सर्कल है जो कनेक्टर की एज अ कनेक्टर यूज़ किया जाता है। इसी के स्टूडेंट्स आगे आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर उसने कहा है कि फ्लो चार्ट टू फाइंड द परसेंटेज मार्क्स। तो आप देख सकते हैं पहला सिंबल स्टार्ट का, उसके बाद आपके पास पैरेललोग्राम है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि रीड मार्क्स टोटल मार्क्स, उसके अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास प्रोसेस सिंबल है, और देन उसके बाद आपके पास प्रिंट परसेंटेज मार्क्स आपके सामने है, और लास्ट सिंबल आपके पास जो है वो ओवल का है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पे ओवल सिंबल के अंदर एंडिंग हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स राइट साइड पे जो दिया गया है फ्लो चार्ट टू फाइंड द स्टूडेंट रिजल्ट, तो ये भी आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं आप कि आपके पास ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये डिसीजन है कि एक डिसाइड हो रहा है कि अगर आपका स्टूडेंट्स पास है तो वो कंडीशन वो आपके पास एंड हो जाती है, और अगर आपके पास फेल है तो वो कहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पे इसके ऊपर डिसीजन होता है। ठीक है, ज़्यादा इसको डीपली नहीं जा रहा क्योंकि आप ऑलरेडी इस चीज़ को 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास डेवलपमेंट या कोडिंग फेज़। जो आपने डिज़ाइन फेज़ क्रिएट किया होगा, अब जो डेवलपर है जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो कोडिंग कर रहा है, जो प्रोग्रामर है, उसका काम है कि उसके ऊपर अब उसके बैकएंड के ऊपर वो कोडिंग करे। ठीक है, तो कोडिंग फेज़ के अंदर वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकता है जिसमें जावा हो सकती है, C++ हो सकती है। ठीक है, तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए वो आपके जो उसको लेआउट दिया गया है, जो उसको आर्किटेक्चर दिया गया है डिज़ाइन फेज़ से, वो उसके पीछे कोडिंग करेगा और उसको कोडिंग फेज़ के अंदर उसको ओके करना है उसने। स्टूडेंट्स कोडिंग फेज़ के अंदर आपके पास एक कोड लिखा हुआ आपके सामने नज़र आ रहा है। इस कोड के अंदर आप देख सकते हैं कि हेडर फाइल पहले मेन फंक्शन दिया गया है, और ये आपके पास यहाँ से मेन फंक्शन के बाद आपके पास स्टूडेंट्स ये दिया गया है जहाँ पे आपके पास बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट हो रही है इंट CS। यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल इंटीजर टाइप ले लिया, फ्लोट के अंदर टोटल परसेंटेज, दो किस्म के आपके पास वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। सी आउट यूज़र से कह रहा है कि वो मार्क्स इंटर करे, सी इन में यूज़र ने मार्क्स इंटर कर दिए, टोटल इज़ इक्वल टू 50 गिवन है। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स आपके पास कोड है जिसको आपको ज़ुबानी नहीं बल्कि आप इसको किसी भी आप अपने पास कंपाइलर के ऊपर इसको रन करें, और स्टूडेंट्स अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप मुझसे दोबारा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास टेस्टिंग वेरिफिकेशन फेज़ है। टेस्टिंग फेज़ जो आपने कोडिंग की है अब उसको टेस्ट करना है, क्या वो कोडिंग प्रॉपरली वर्क कर रही है, क्या जो आपने काम किया है वो प्रॉपरली ओके है, ऑपरेशनल है। ठीक है, हर हिसाब से हर एस्पेक्ट से आपने उसको चेक करना है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है। इसके अंदर आप एरर्स को डिटेक्ट करेंगे, जो बग्स होंगे, बग्स कहते हैं स्टूडेंट्स एरर्स को, उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, डिबगिंग की जाती है, डिबगिंग मतलब रिमूवल ऑफ एरर्स।
स्टूडेंट्स दो तरह की टेक्निक्स यूज़ कर रहा है बताई गई हैं, जो कि वैसे तो टेस्टिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो तरह की टाइप्स दी गई हैं, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और दूसरा वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है आपके पास, इसमें आपके पास इंटरनल वर्किंग और लॉजिक को नहीं देखा जाता। जो आपके पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, यहाँ पे आपके पास इन दो चीज़ों को नहीं देखा जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट दी फोकस ऑन दी एवेल्युएटिंग द सिस्टम आउटपुट बेस्ड ऑन दी स्पेसिफाइड इनपुट विदाउट कंसिडरिंग इट्स इंटरनल कोड स्ट्रक्चर। ठीक है, इस फेज़ के अंदर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आपके पास जो टेस्टर होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ सिस्टम की फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे, वो आपके पास इंटरनल वर्किंग को और इसके अलावा लॉजिक को चेक नहीं करेंगे। इसी को केस सिनेरियो से समझ लेते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स इनपुट है वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड अगर इंटर किया गया तो सक्सेसफुल लॉगिन, तो ठीक है, इट्स मीन कि आपके पास दोनों चीज़ें करेक्ट लिखी हैं तो सक्सेसफुल लॉगिन हुई। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास देख रहे हैं इनपुट आपके पास क्या दी जा रही है, इनकरेक्ट पासवर्ड है, और आपके पास पासवर्ड अगर एक चीज़ इनकरेक्ट दी जा रही है तो इट्स मीन कि आपके पास सिस्टम जो है वो लॉगिन फेलियर होना चाहिए, और जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया जा रहा है। इसी तरह थर्डली आप देखेंगे तो यूज़र नेम गलत दिया जाए तो आपके पास आउटपुट क्या होनी चाहिए, लॉगिन फेलियर होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास लास्ट इनपुट है तो एम्प्टी यूज़र नेम और पासवर्ड दे दें तो फिर भी लॉगिन फेलियर होनी चाहिए। तो यही चीज़ें हैं जो कि आपके पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर चेक की जाती हैं कि क्या आपके पास जो आउटपुट आ रही है वो ओके है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स वाइट बॉक्स टेस्टिंग है आपके पास। इसके अंदर आप जो टेस्टर है वो टेस्टर का काम ये है कि वो इंटरनल कोड को भी चेक करेगा और लॉजिक को भी चेक करेगा। ऊपर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ऐसा नहीं था, ये उसके अपोजिट है, ये अब कोड को भी चेक करेगा, उसकी लॉजिक को भी चेक करेगा, आर्किटेक्चर ऑफ ए सिस्टम को भी चेक करेगा, ये तमाम चीज़ों को चेक करेगा। इसको आप टेस्ट केस से एक चेक कर लेते हैं। टेस्ट केस के अंदर देख रहे हैं कि टेस्ट इज स्टेटमेंट विद इन दी प्रोग्रामिंग कोड। अब आपके पास प्रोग्रामिंग कोड लिखा हुआ है तो उसके हर एक जो टेस्ट है टेस्ट करेंगे उसकी हर एक स्टेटमेंट को वेरीफाई द वेरिएबल्स एंड करेक्टली इनिशियलाइज एंड अपडेटेड। अब जो वेरिएबल्स होंगे उनको भी चेक किया जाएगा, चेक दी एरर्स एंड डिबगिंग इफ़ नीडेड। अगर कोई एरर आता है तो उसको चेक किया जाएगा और उसको डिबग किया जाएगा अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो। एवेल्युएट द कोड परफॉर्मेंस एंड अंडर द वेरियस कंडीशन बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये टेस्ट कोड टू फाइंड द परसेंटेज मार्क्स, आपके पास यहाँ एक टेस्ट कोड दिया हुआ है और इसी तरीके से सेकंड कोड दिया हुआ है। स्टूडेंट्स आप होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास अगला टॉपिक है, अगला फेज़ है डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन फेज़। डिप्लॉयमेंट करना उस सॉफ्टवेयर को जो आपने इख्तियार कर लिया है, अब उस सॉफ्टवेयर को आप डिप्लॉय करने जा रहे हैं। उसको डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ क्वेश्चन आपसे डिप्लॉयमेंट के हवाले से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिप्लॉयमेंट फ़ेज़ या इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़, और इसके डिप्लॉयमेंट्स फ़ेज़ के डिफरेंट मेथड लिखें, राइट द डिफरेंट मेथड ऑफ डिप्लॉयमेंट फ़ेज़। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डिप्लॉयमेंट फ़ेज़ आपके पास जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया उसको अब आप यूज़ करके उसको चेक करने जा रहे हैं। बेसिकली आप उसको अब मार्केट के अंदर ला रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसमें आपके पास मेथड्स हैं डिफरेंट किस्म के। पहला मेथड है आपके पास डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में स्टूडेंट्स आपके पास डायग्रामेटिकली आप देखें तो ओल्ड सिस्टम को न्यू सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है, यानी कि ओल्ड सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाता है और न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, यानी नया सिस्टम वर्किंग स्टार्ट करता है, पुराना सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाता है। अब पैरेलल फेज्ड है आपके पास, पैरेलल मेथड है आपके पास। तो पैरेलल मेथड इन्वॉल्व रनिंग बोथ दी ओल्ड एंड न्यू सिस्टम, दोनों को साइमल्टेनियसली चलाया जाता है कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, और देन आपके पास आहिस्ता आहिस्ता करके जो आपके पास पैरेलल सिस्टम है, पैरेलल आपके पास फेज़ है, इसमें आप जो न्यू सिस्टम है उसको हैवी करते जाते हैं और देन इन दी एंड आपके पास ओल्ड सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाता है
और ओल्ड सिस्टम के ऊपर न्यू सिस्टम को लाया जाता है। थर्ड फेज़ है फेज्ड मेथड, ठीक है। तो थर्ड में फेज्ड मेथड में आपके पास ये तीसरा मेथड है जहाँ पे आपके पास कुछ फेजेस के अंदर फेज़ 1 2 3 डिफरेंट फेजेस के अंदर आपके पास ओल्ड सिस्टम को ख़त्म करके न्यू सिस्टम को लाया जाएगा। और लास्ट मेथड है पायलट मेथड। पायलट मेथड के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास जो इनिशियली आपका जो स्मॉल टास्क होंगे वो न्यू यूज़र को दे दिए जाते हैं ताकि हम उसकी फंक्शनैलिटी को चेक कर सकें, और जो आपके पास लेंथी टास्क हैं वो ओल्ड सिस्टम तक ही रखे जाते हैं। और देन आहिस्ता आहिस्ता करके फिर वर्किंग को देखते हुए ओल्ड सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाता है और लॉन्ग टास्क को भी वहाँ से आप नए सिस्टम के ऊपर मूव कर देते हैं। स्टूडेंट्स फेज़ नंबर 10 डॉक्यूमेंटेशन फ़ेज़। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन फ़ेज़ क्या होती है, जिसको लिख लिया जाता है। आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर आपने बनाया उसके अंदर कौन से टूल्स यूज़ किए, कौन कौन सी आपने मेथड्स यूज़ किए, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की, ठीक है, उन तमाम चीज़ों को इस फेज़ के अंदर लिख लिया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन फ़ेज़ के अंदर टूल्स को मेंशन किया जाता है। ये मेंशन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कल को आप सिस्टम को अपडेट करना चाहें तो अपडेट किया जा सके, सिस्टम के अंदर डिबगिंग करना चाहें तो डिबगिंग अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी की जा सके। और लास्ट फेज़ है स्टूडेंट्स आपके पास मेंटेनेंस फ़ेज़। मेंटेनेंस फ़ेज़ के अंदर जब आपका सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है, जब आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च हो गया, देन उसके बाद आप उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसके अंदर आपने चेक एंड बैलेंस रखा, और देन उसमें जो भी आपको एरर्स लगे, जो भी उसमें आपको कुछ चीज़ों की मॉडिफिकेशन आपने बेहतर समझी या रिक्वायर्ड हुई तो वो आप करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, उसमें मेंटेनेंस करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे। तो ये आपके पास लास्ट फेज़ है स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपके पास जो SDLC के फेजेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस और सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।